हेलो दोस्तों। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मुझे विश्वास है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और माँ दुर्गा नवरात्र स्टार्ट हो चुका है। आज माँ शैलपुत्री का पूजा है। जो प्रथम नवरात्र का पहला दिन जो होता है उस दिन माँ शैलपुत्री का पूजा होता है। तो दोस्तों, आप सब लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रा की। माँ देवी दुर्गा का आगमन आज हुआ है। शैलपुत्री माँ आई हैं। आप डेली पर डे आज माँ शैलपुत्री है, पर कल भी कोई माँ, मतलब पर डे कोई ना कोई माँ का आगमन हो रहा है। 10 दिन हम लोग 10 दिन कंटिन्यूसली हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। हमारे सनातन धर्म का ये परंपरा है, माना गया है। दोस्तों, मुझे भी आज इच्छा थी कि थोड़ा सा आकर बोलूं। तो दोस्तों, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, बस उससे क्या है, आप लोग का आशीर्वाद मिले। आशीर्वाद लेने आ गया था, तो बोलता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, ये अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये एक्चुअली बेसिकली देवी पूजन के बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाह रहा हूँ। जिससे हम आप इसके उनको सुनेंगे ना, इस चीज़ को सुनेंगे तो हम लोग को एनर्जी आएगी, मतलब ऊर्जा आएगा, जो हम लोग की ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है, नीड है। तो जैसे कहा, आज हम सब लोग जानते हैं कि आज से शारदीय नवरात्र के शुभारंभ के साथ ही देवी के विभिन्न रूपों की विशिष्ट पूजा अर्चना भी प्रारंभ हो जाएगी। वस्तुतः देवी तत्व सभी पंच तत्वों का सोर्स है। प्रकृति भी देवी तत्वों का एक साकार रूप है। आ, साकार रूप है। देवी के 9 विग्रह प्रत्यक्ष प्रकट है, लेकिन उनके अनेक स्वरूप लोक प्रलोक में उद्घटित होते रहते हैं, जो प्रायः प्रकट नहीं। मानव के बुद्धि का वरदान माँ सरस्वती और मन की शक्ति का वरदान माता दुर्गा से मिला है। देवी तत्व जगत जननी माता के रोम रोम में अंकित है। उनकी आराधना से ही ज्ञान का उदय और अंत होता है। देवी का स्वरूप मातामय है। देवी की अनुभूति ही देवी का प्रकाट है। मन में उनकी छवि को बसाने से धर्म और कर्म दोनों पवित्र हो जाते हैं। इसलिए मातामयी देवी कोई अवधारणा नहीं, अपितु परम सत्य का दर्शन है। परम सत्य का दर्शन है। पृथ्वी पर अनेक धर्म, संप्रदाय, मतांतर है। जो माता को देवी स्वरूप में स्वीकार करते हैं, जीवन का सत्य और आत्मा का कथ्य या लोक लोकांतर का भेद देवी के मातृत्व ने हर अंश में स्पष्ट किया है। मानव ही उनके अस्तित्व का अंश है, जो वास्तव में एक सूक्ष्म अंश है। चराचर जगत उनके अंश का भाग है। प्रतिदर्श है, विधान है। जीव मात्रा देवी की मनसा गति से उत्पन्न कायिक पिंड है। ये परमात्मा के सानिध्य में देवी का ही मायिक प्रभाव है। माया का तेज आभा है। माया तो ईश्वर की सहचरी और आत्मा की सत्ता है। मनुष्य बार बार प्रभु से क्षमा याचना करता है। सुख, वैभव और ऐश्वर्य के की मुनहार करता है। प्रभु की शक्ति देवी माता के रूप में सब ओर से कल्याण करती है। ये छोटी सी बात जीवन भर समझ में नहीं आती, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा माता के प्रति समर्पण का भाव उत्पन्न हो जाता है। मातृत्व की सागर की गहराई और आकाश की ऊंचाई को हृदय में धारण करना मानव के लिए साध्य है, और देवीय विश्वास से मानव लौकिक और अलौकिक लाभ पाने का अधिकारी बन सकता है। बेसिकली ये
डॉक्टर राघवेंद्र शुक्ल का लिखा हुआ था, तो वही मैंने पढ़ा। तो और मैं पढ़ के ये भी कहना चाह रहा था कि मुझे जहाँ तक मैं अपना फीलिंग्स बताता हूँ कि मुझे ये पढ़ने के बाद मुझे खुद पे विश्वास होता है, मुझे भरोसा होता है अपने काम पर, हम एनर्जेटिक फ़ील करते हैं। तो दोस्तों, आप सब लोगों के सामने मैं समक्ष ये पेश किया हूँ और थैंक यू सो मच दोस्तों। दुर्गा माता का आशीर्वाद अब सब लोग लेते रहिए और थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।